नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद अच्छे होंगे सभी लोग। और एग्ज़ाम डेट तो आ ही गई है फिर से, एएलपी का भी और टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई। तो ये सारे एग्ज़ाम बस इसी 2024 में ही लगे हुए हैं। तो सभी लोग अच्छे से तैयारी जारी रखिए और प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब तो पढ़ने का टाइम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और हम लोग साइंस की सीरीज में 20 क्वेश्चन जो करते हैं, उसमें एक नया वीडियो के साथ चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और 20 क्वेश्चनों को करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर में केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान होता है। क्या होता है? निष्क्रिय विलयन। निष्क्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करता है, ऐसा है ना। इसका पीएच मान कितना होता है? सबसे पहले पीएच मान के बारे में आपको हम बता देते हैं। पीएच मान क्या होता है? तो जो पीएच एक स्केल होती है, पीएच स्केल ना, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल से हम क्या नापते हैं? किसी पदार्थ की क्षारीय अम्लीय प्रकृति मापते हैं। क्या मापते हैं? क्षारीय या अम्लीय प्रकृति। क्षारीय है कि अम्लीय है, ठीक है, उसकी प्रकृति मापते हैं। और इसका काम क्या होता है पीएच स्केल का? और पीएच स्केल का जो काम होता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता नापना। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापना। ठीक है, जो पीएच स्केल है, इसकी खोज तो पता ही है, किसने किया था? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने किया था। कब किया था? तो 1909 में। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है पीएच। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसका कार्य होता है क्षारीय या अम्लीय प्रकृति को मापना होता है। और दूसरा, या इसी को कहते हैं H प्लस या H, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापना। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने 1909 में। इसमें नंबर होते हैं 0 से लेके 7 और फिर 7 से लेके 14, 7 से लेके 14 तक। तो 0 से लेके 14 तक टोटल 15 नंबर होते हैं, जिसमें आपको पता है कि 0 का मतलब है कि 0 7 के बीच में अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और 7 से 14 के बीच में क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और 7 पे क्या होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब है कोई क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है पीएच स्केल। 7 से 0 के बीच में अम्लीय रहेगा और क्षारीय होगा 7 से 14 के बीच में। और 7 पे टोटल क्या होता है? उदासीन, मतलब निष्क्रिय, अक्रिय। तो निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है। अभी हमने बताया है कि 7 और 14 के बीच में क्या होता है, तो यह विलयन में डॉट डॉट आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, देखो अभी हमने बताया है पीएच स्केल जैसे है इसे। ठीक, यहाँ पे 0 होता है, फिर 7 होता है और यहाँ पे 14 होता है। हम यहाँ पे अभी बताया कि क्या होता है? अम्लीय होता है। अम्लीय, अम्लीय कहाँ से? 0 से 7 तक। और 7 से 14 के बीच में क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय। तो जो अम्लीय होता है वो H प्लस आयन देता है। जो अम्लीय होता है वो क्या देता है? H प्लस आयन देता है। H प्लस आयन। ठीक है, और जो क्षारीय होता है वो OH माइनस आयन देता है। जो अम्ल होगा वो H प्लस आयन देगा और जो क्षार होता है वो
OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पे कहा गया 7 से 14, बढ़ के 7 से 14 होता है, मतलब 7 से 14 हो जाएगा तो कौन सा आयन देगा? OH माइनस आयन। तो इसका मतलब क्या है कि जितना हम 14 की ओर बढ़ेंगे उतना क्षारीय गुण बढ़ेगा, और जितना क्षारीय गुण बढ़ेगा उतना OH माइनस आयन की वृद्धि होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे माइनस है, OH माइनस आयन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, OH माइनस आयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाएंगे हम 3 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विलयन का पीएच 3 है। कितना है? 3। तो H प्लस आयन सांद्रता जब 6 pH 6 तक परिवर्तित होता है तो क्या होगा? अभी एक विलयन का pH मान कितना है? 3 है। तो यहाँ पे कहा गया है जब ये pH 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन में क्या होगा? ऑप्शन देखो, 2 गुना वृद्धि होगी, 3 गुना वृद्धि होगी, है ना, या 100 गुना घट जाएगी, या फिर 1000 गुना घट जाएगी। क्या हो जाएगा? तो देखो पीएच स्केल जो है, जैसे हमने कह दिया कि किसी चीज का पीएच स्केल है, पीएच है 5, है ना, और ये 5 से बढ़ के हो जाए कितना हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 गुना, किसी चीज का 10 गुना, ये कहें कि H प्लस आयन, क्योंकि हम 5 से 6 की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे 7 पे जाएंगे तो अम्लीय गुण क्या होता है? घटता जाता है, तो 10 गुना घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और 6 से हम 5 की ओर जाएंगे तो इसका मतलब है कि 10 गुना क्या हो जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा H प्लस आयन। ठीक है, तो जितना अंतर रहेगा उतने ही 10 गुना बढ़ता घटता है। जैसे यहाँ पे हम 3 से 6 की ओर जा रहे हैं, देखो 3 से 6 की ओर जा रहे हैं तो कितने का अंतर है? जैसे हम 3 से 6 की ओर जाएंगे तो कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 का यहाँ पे अंतर आ जाएगा, मतलब है कि 1000 गुना क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पीएच स्केल में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 गुना घट जाएगा H प्लस आयन। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विलयन ए का पीएच मान 6, विलयन बी का पीएच मान 8 है, और विलयन सी का पीएच मान 2 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? तो हाइड्रोजन आयन अभी देखो हमने बताया कि जैसे पीएच मान है 7 और इधर 0 और इधर रहे कितना? 14। तो यहाँ पे क्या होता है? क्षार होता है, और यहाँ पे क्या होता है? अम्ल होता है। तो जितना हम 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे, 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? अम्लीय गुण बढ़ेगा। जितना हम 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्षारीय गुण बढ़ेगा। और जितना हम 14 की ओर बढ़ेंगे तो OH माइनस आयन में वृद्धि होगी। जितना हम यहाँ पे 0 की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे H प्लस आयन में वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसी को समझ के रखिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक, हाइड्रोजन आयन मतलब H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक किसकी होगी? तो जितना 0 की ओर होगा, जितना 0 के पास होगा क्या होगा? उसकी सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे देखो 6 pH है, 8 pH है, और यहाँ पे कितना है? 2 pH है। तो 0 के पास कौन है? 2 है। 2 मतलब C का pH मान, विलयन C का pH मान क्या हो जाएगा? इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्योंकि 0 के पास है, 0 के पास जितना होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, और जो ज़्यादा अम्लीय होगा उसका हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक देगा। ठीक है, चलिए, और हाइड्रोजन आयन जैसे है, हाइड्रोजन आयन कोई चीज़, कोई अम्ल या क्षार हाइड्रोजन आयन या OH माइनस आयन दे रहा है तो वो जब तक जल से क्रिया नहीं करेगा तब तक नहीं देगा। ठीक है, वो जल में, ये सब जल में क्रिया करने पर, जल में क्रिया करने पर H प्लस आयन और OH माइनस आयन देते हैं। अगर अम्ल होगा तो H प्लस आयन देगा जल से क्रिया करके, और क्षार होगा तो जल से क्रिया करके OH माइनस आयन देगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम अगला आ जाएंगे 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच होने की संभावना क्या है? नीले से लाल, ठीक है, एक ट्रिक है। अनिल, जैसे एक नाम है अनिल, आ से होता है अम्ल, ठीक है, आनी से नीला और ला से लाल, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में भी, जैसे हम AB है, इसको कहते हैं ABR, एसिड ब्लू रेड, मतलब है जो अम्ल है ब्लू को रेड में कर देता है। ये अनिल से याद रखेंगे, अम्ल नीले को लाल कर देता है, ठीक है। तो नीले को लाल अगर कर दे रहा है तो उसका पीएच मान क्या होगा? पहली बात तो वो होगा कौन? तो वो होगा अम्ल। क्या होगा? अम्ल होगा जो नीले को लाल करेगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होना चाहिए, तो बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, 7 तो उदासीन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 6 होने की संभावना होगी उसकी, ठीक है। क्या होगा? 6 होने की संभावना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आ जाएंगे। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर लगभग सेम ही क्वेश्चन है। यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना? सेम क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 6। नीले को लाल में बदल रहा है तो क्या हो जाएगा? अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आ जाइए। 7 में देखिए, उभयधर्मी प्रकृति का होता है, इसमें से कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का होता है? उभयधर्मी का मतलब है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करे। क्या? अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करे। अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं, उन्हें उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी के एग्जाम्पल जैसे ZNO, ठीक है, दूसरा Al2O3, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। ये दोनों आप याद रखेंगे, ये उभयधर्मी होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 में आ जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार, अब इसका मतलब अम्ल और क्षार के साथ जो क्रिया करेगा वो क्या होगा? तो वो उभयधर्मी होगा, क्योंकि उभयधर्मी ही दोनों के साथ क्रिया करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उभयधर्मी इसमें कौन सा? Al2O3, ठीक है, ये Al2O3 लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाइए 9 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर में कहा गया कि सामान्य रूप से एक उदासीनी अपक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? उदासीनी अपक्रिया का मतलब है कि अम्ल और क्षार दोनों अपक्रिया करेंगे, दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? देखिए, जब अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो वो लवण, मतलब नमक और जल बनाते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाते हैं? नमक और जल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, अम्ल, क्षार, जल और गैस। गैस नहीं, ये गलत हो जाएगा। अम्ल और क्षार, लवण और जल, है ना। तो यहाँ पे बी आंसर है। यहाँ पे एक लाइन है बीच में, ऐसे तीर का निशान है बीच में। अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं? लवण और जल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो लवण और जल बनाएगा, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाइए 10 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? अब देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार
देखो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कैसे हो गया। सबसे पहले हम पीएच स्केल को समझते हैं कि जैसे पीएच स्केल है, ठीक है, ये 7 नंबर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 नंबर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। 7 और 0 के बीच में पता है क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है। तो अम्ल ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा, तो जो 0 के पास होगा, ठीक है। तो 7 और 0 का मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, 7 और 0 का मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो 3.5 कितना हो जाएगा 3.5। 7 और 14 का मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे 10.5, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0, देखो जितना हम 0 की ओर बढ़ते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ता है, जितना हम 14 की ओर बढ़ते हैं उतना क्षारीय गुण बढ़ता है। तो जो 0 के पास होगा वो प्रबल अम्ल होगा, वो क्या होगा, प्रबल अम्ल, ठीक है। और ये क्या होगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। जो 14 के पास जितना होगा वो प्रबल क्या हो जाएगा, क्षार होगा, और ये क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, ठीक है, समझ में आया। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान, अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलके बनाएंगे तो क्या होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब मिलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे उदासीनी अपक्रिया हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका पीएच मान 7 हो जाएगा, ठीक है। उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उदासीनी अपक्रिया। अब यहाँ पे कुछ नमक ऐसे होते हैं, जैसे कह दिया जाए कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार अगर मिलता है तो प्रबल, अब देखो अभी हमने बताया कि अम्ल और क्षार मिलकर नमक बनाते हैं, नमक और जल। लेकिन अगर प्रबल अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, ठीक है, मतलब है कि अम्ल मजबूत है और क्षार कमजोर है, तो वहाँ पे जो नमक बनेगा वो अम्लीय नमक बनेगा। कैसा बनेगा, अम्लीय लवण। समझ में आ गया, अम्लीय लवण कब होगा, लवण कैसे बनता है, अम्ल और क्षार से, एसिड और बेस से। लेकिन उसके आगे अगर अम्लीय लग रहा है तो इसका मतलब है कि अम्ल प्रबल होगा। जिससे कह दिया जाए कि प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, तो देखो अम्ल यहाँ भी और क्षार, अम्ल क्षार क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण, ठीक है। लेकिन क्षार प्रबल है और दुर्बल अम्ल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसका जो लवण होगा वो कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। कैसा लवण होगा, क्षारीय लवण। तो नमक अम्ल और क्षार से बनता है, लेकिन उसके आगे अगर अम्लीय लगा है तो इसका मतलब है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होगा, और क्षारीय लवण है तो इसका मतलब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। चलिए, जैसे एक है NaCl, NaCl, तो ये पता है कि नमक है, साधारण नमक कहते हैं इसको। लेकिन इसके आगे आपने ये नहीं सुना होगा कि अम्लीय लवण है या क्षारीय लवण है, तो ये ना तो अम्लीय लवण है ना तो क्षारीय लवण है, ये उदासीन है। लेकिन अब अम्ल कैसा है और क्षार कैसा है, तो ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। ये क्या है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलके बना है, ठीक है, NaCl नमक। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया हो तो बहुत आराम से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर से दोबारा वीडियो देख के थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आ जाएंगे 11 नंबर में। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है। अब पहले देखिए, लवण है नमक और पीएच मान कितना है, 0 है, तो वह लवण होगा, कैसा लवण होगा। किसी लवण का पीएच मान 0 है, पहली बात तो बोल रहा है कि लवण है ना, लवण है तो इसका मतलब है कि क्षार और अम्ल दोनों होगा, एसिड और बेस। और पीएच स्केल भी इसका बता दिया है कि पीएच स्केल कितना है, 0 है। अब 0 का मतलब है
जीरो का मतलब है कि अम्लीय होगा, तो इसका मतलब वो कैसा होगा लवण? अम्लीय लवण होगा। कैसा होगा? अम्लीय, अम्लीय लवण होगा। और अम्लीय लवण का मतलब है कि अम्ल मतलब मजबूत होगा, है ना। अम्ल कैसा होगा? मजबूत होगा। तो यहाँ पे देखो एसिड कमजोर बोल रहा है, तो एसिड कमजोर नहीं होगा, यहाँ भी कमजोर नहीं होगा। सशक्त एसिड और कमजोर बेस, तो आंसर तो यही हो जाएगा इसका। ठीक है, एसिड क्या होगा? क्योंकि अम्लीय लवण है तो यहाँ पे एसिड मजबूत होगा, सशक्त होगा, और बेस कैसा होगा? कमजोर होगा। ठीक है, पिछले 10 नंबर वाले क्वेश्चन के आधार पे ही इसको हम बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाएंगे हम 12 नंबर पे। 12 नंबर पे देखिए, यदि एक लवण का पीएच मान कितना दिया है? 12। यदि एक लवण का पीएच मान कितना दिया है? 12। अब देखो एक लवण है, लवण का मतलब हो गया नमक, और इसका पीएच मान तुमको दे दिया गया कितना है? 12। तो यह लवण कैसा होगा? अब पहले देखो 12 पीएच मान है, तो इसका मतलब है जाहिर सी बात है कि इसका पीएच मान अगर 12 है तो ये क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो ये नमक कैसा है? क्षारीय लवण है। नमक बनता है अम्ल और क्षार से, लेकिन क्षारीय लवण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पीएच मान 12 है। अगर 7 पीएच मान होता तो वो नमक होता, लेकिन क्षारीय और अम्लीय का मतलब हमने समझा दिया है कि अगर क्षारीय लवण हमने क्यों कहा? क्योंकि पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय लवण होगा। और क्षारीय है तो इसका मतलब है कि क्षार मजबूत होगा। क्या होगा? क्षार यहाँ पे क्या होगा? प्रबल होगा। और यहाँ पे अम्ल कैसा होगा? अम्ल होगा यहाँ पे दुर्बल। कैसा होगा? अम्ल होगा दुर्बल। तो यहाँ पे क्षार प्रबल होगा, तो क्षार यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है? दुर्बल, तो ये गलत हो जाएगा। दुर्बल क्षार, ये भी गलत हो जाएगा। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। और अम्ल कैसा है? दुर्बल, तो अम्ल दुर्बल और प्रबल क्षार, तो आंसर सी हो जाएगा, डी भी गलत। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाएंगे हम 13 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? मिलान बताना है। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 सही होता है। रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, तो ये गलत है। सिरके का पीएच मान सही दिया है 2.2। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 सही है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जो किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो क्रिया नहीं करता है, और उस पे उसका विद्युत अपघटन करने पे क्या होगा? यह हम कहें कि उसमें विद्युत धारा नहीं बहती है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, और इसमें विद्युत धारा नहीं बहती। विद्युत धारा नहीं बहती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाएंगे हम 14 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड लिखा है, के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा? एसिड पता है कि एसिड मतलब अम्ल होता है, AbR हमने पढ़ा, AbR मतलब एसिड ब्लू टू रेड क्या कर देगा? ब्लू टू रेड, ब्लू को रेड कर देगा, मतलब लाल कर देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन कैसा बनेगा? तो लाल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? लाल। ब्लू को क्या कर देगा? लाल कर देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाएंगे हम 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुष्क, देखो यहाँ पे लिखा शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग पर क्या असर होगा? ठीक है, तो शुष्क HCl है, शुष्क मतलब सूखा है, और सूखे लिटमस पेपर भी है। तो आपको अभी हमने बताया था कि जब H+ आयन देता है या OH- आयन देता है
तो वो हमेशा कब देता है? वो हमेशा देता है जब जल के साथ क्रिया होती है, जल से क्रिया होती है, या जल होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे शुष्क HCl भी है और सूखा लिटमस पेपर है, तो इसका मतलब कोई क्रिया नहीं होगी। क्या होगा? कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि जल होना जरूरी है तभी ये लिटमस पेपर क्रिया करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? वह बेरंग हो जाएगा, कोई रंग नहीं, वो क्रिया ही नहीं करेगा, बेरंग का मतलब ही नहीं। उसका रंग लाल हो जाएगा, ये भी गलत है। उसका रंग नहीं बदलेगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, उसका रंग नहीं बदलेगा, ठीक है, डी भी गलत है। वो क्रिया ही नहीं करेगा तो उसका रंग ही नहीं बदलेगा, ठीक है। तो 15 नंबर का आंसर समझ में आ गया। चलिए 16 नंबर पे आ जाइए। 16 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि क्षार का रंग कैसा होता है? क्षार का रंग कैसा होता है? ऑप्शन देखो, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन के साथ नीला और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। पीला तो देता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला देता है, लेकिन नीला नहीं देता। फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन के साथ गुलाबी देता है, ये सही है, और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला देता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के साथ क्षार जो होता है, क्षारी कोई भी चीज़ होगी, मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा कर देगा? उसको पीला कर देगा, और फिनोल्फ्थलीन के साथ कैसा कर देगा? गुलाबी कर देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। 17 पे क्वेश्चन है, डॉट डॉट का पीएच मान। इसमें किसका पीएच मान? पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। पीएच के कागज से इनमें से किसका प्रयोग से, उसका प्रयोग, ये कैसा कागज है, ये कैसा अम्लीय है कि क्षारीय है, तो पता किसका नहीं लगाया जा सकता? तो स्याही है, इसका लगा सकते हैं, पानी का भी लगा सकते हैं, जूस का भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब का कैसे हैं? द्रव अवस्था में। ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, तो जब इसमें जल नहीं है तो ये क्रिया ही नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि जब हमने बताया है कि उसमें पानी होना जरूरी है, पानी होगा तभी वो उसका पीएच बता सकते हैं, कैसे? लिटमस पेपर से, ठीक है, नहीं तो उसका हम पीएच स्केल नहीं बता सकते हैं, जल होना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आ जाइए 18 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उससे कहते हैं घ्राण सूचक। क्या कहते हैं उसको? घ्राण सूचक कहते हैं, ठीक है, घ्राण सूचक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 19 में आ जाइए। दो क्वेश्चन है बायो से। हाथी, भालू, गेंडा किस जाति के जीव हैं? हाथी, भालू, गेंडा किस जाति के जीव हैं? तो पता है कि पक्षी वर्ग में तो आएगा नहीं, है ना। ये सब किस में आते हैं? स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं? स्तनधारी, जो अपने बच्चों को, ठीक है, जो अपने बच्चे को, विकसित बच्चे पैदा करते हैं, है ना, और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। उभयचर जैसे हो गया आपका मेढक। मेढक क्या है? उभयचर का मतलब है जो जल थल दोनों में रहे, जल और स्थल दोनों जगह पे रहते हैं, उन्हें कहते हैं उभयचर, जैसे मेढक हो गया। सर्प किस में आता है? तो सर्प आता है सरीसृप, सरीसृप में, सरीसृप में। सरीसृप में वो आते हैं जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है और साथ साथ रेंगने वाले, जैसे हो गया आपका छिपकली, घड़ियाल हो गया, ठीक है, छिपकली हो गया, और ये आपका कछुआ हो गया, ये सारे किस में आते हैं? सरीसृप में आते हैं। सांप हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर। 20 में कहा गया है कि सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। डॉट डॉट एक सही मछली है,
मतलब इसमें कौन सी एक सही मछली है। ठीक, सही मछली कौन सी है इसमें, तो देखो सांप तो है ही नहीं मछली। ठीक, सांप तो क्या होता है, मछली नहीं होता है, सरीसृप में आता है। डॉग फिश, जेली फिश, कैटल फिश, नाम तो सब में फिश लिखा है, लेकिन ये इसमें कौन सा मछली नहीं सही, मतलब एक मछली है, इसमें कोई एक ही मछली है। तो कैटल फिश मछली नहीं होता, जेली फिश मछली नहीं होता, डॉग फिश यहाँ पे मछली है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी, जैसे स्टार फिश का नाम सुना है, स्टार फिश, स्टार फिश भी आपका मछली नहीं है। ठीक है, जेली फिश हमने बता ही दिया, एक क्रे फिश, क्रे फिश हो गया। ये सब क्या है, ये मछली नहीं होते हैं, ये सब मछली नहीं है, ना स्टार फिश है, ना क्रे फिश है, ना जेली फिश है, ना कैटल फिश है, ये सब मछली नहीं है। डॉग फिश एक क्या होता है, मछली होता है। तो 20 क्वेश्चन हो गए, कैसे लगे आप सभी लोग 20 क्वेश्चन, उम्मीद है अच्छे लगे होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच स्केल से लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चन हुए हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा पीएच स्केल। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।